हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में, और यहाँ पर हम जो हमारे बायो के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। कौन कौन से देखे हैं एक बार आप लोग उन्हें देख लेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है, ठीक है, जो च है और जो घ है, ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको बोला गया था कि आप लोग यहाँ से खुद से करके लेकर के आएंगे। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक की। हमारे पास आज जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि पौधों में सरल ऊतक जो है वो जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो एक बार आप लोग देख लेंगे। देखो, होमवर्क को आपको करके लेकर के आना है, तभी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जल्दी यहाँ पे सॉल्व होगा। तो पूछा क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल जो हमारे पास इशू आते हैं उनमें डिफरेंसेस आपसे पूछे गए हैं। देखो, बात हो रही है क्योंकि प्लांट टिश्यू के बारे में, तो हमें फिर से वही एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने बोला प्लांट टिश्यू है, 2 टाइप का होता है। एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या विभजोतक ऊतक कहते हैं, और इसके 3 टाइप हमारे पास आते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, बाकी सेकंड जो टाइप है वो है परमानेंट टिश्यू, जिसको स्थायी ऊतक कहा जाता है, और इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया सिंपल टिश्यू लिखा गया है, उसका पूरा नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। या Bluetooth disconnected. और दूसरा आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जिसको सरल ऊतक हम शॉर्ट में कह देते हैं, पर यह है सरल स्थायी ऊतक, यह है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, चलो अब इसके भी टाइप्स हमारे पास आते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये सरल स्थायी ऊतक है, और ये है हमारा जटिल स्थायी ऊतक। ऊतक थोड़ा कट रहा है, यहाँ पर ऊतक आप लिख लेंगे। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक है। पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हमने कहा कि इसके जो संरचना है उससे बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल क्यों कहा गया है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो सेम टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें तो इसके टाइप में आता है पैरेन्काइमा, दूसरा आता है क्वालेनकाइमा, और तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, हमने बोला पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल से मिलकर के बना है, क्वालेनकाइमा जो है वो भी आपके लिविंग सेल से मिलकर के बना है।
ठीक है। लेकिन स्क्लेरेंकाइमा जो है वो यहाँ पे डेड सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, ये बात है। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप को देखें तो एक टाइप हमारे पास आता है यहाँ पे जाइलम और एक टाइप हमारे पास आता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो है वो लिविंग सेल से मिलकर के बना होता है, प्लस वो डेड सेल से मिलकर के भी बना होता है। सेम हमने फ्लोएम में भी देखा कि ये लिविंग सेल से मिलकर के बना होता है, प्लस ये डेड सेल से मिलकर के भी बना होता है। पहला डिफरेंस तो हमारे पास यहीं पे आ जाता है इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें हमने बोला कि अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की तो इसमें ये जो टिश्यू है ये सेम टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। स्ट्रक्चर भी हमने देखे हैं। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, आपने कही अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, कुछ लिविंग है, कुछ डेड है, कुछ सर्कुलर है, कुछ इलोंगेटेड होते हैं यहाँ पे। तो आपने कहा कि ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। पहला डिफरेंस तो यहीं पे आ जाता है। अच्छा, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये भी देख लो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस आपको बताने हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस जो इनमें आता है फंक्शन का डिफरेंस आता है, काम क्या होते हैं इनके। अगर हम इनके काम को देखें तो ये स्टोरेज करेंगे, ये सपोर्ट देंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। आपने कहा ये हार्ड एंड रिजिड पार्ट को यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, आपने कहा ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके कुछ ऐसे काम है। अगर हम इन दोनों के काम को देखें तो इनका काम है कंडक्शन करना। क्या करना है यहाँ पे, कंडक्शन, यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट काम होता है। अब कंडक्शन में क्या करेंगे, जैसे जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगा, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करेगा, यानी कि इनका ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। तीसरी चीज जो ये है, आपने कहा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो जो लोअर प्लांट है उनमें बनने शुरू हो जाते हैं। जब प्लांट टिश्यू बनते हैं तो धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा हो गया है, जैसे आपने कहा कॉलेनकाइमा है या स्क्लेरेनकाइमा है, ये बनने शुरू हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम है, वो जितना हायर प्लांट होगा ये उतने उन प्लांट्स में उतना ही क्या होते हैं, डेवलप वे में हमें देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो है आगे भी इनमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसमें आपने कहा कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है, जिससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं क्या डिफरेंसेस, किस किस में, आपने कहा जटिल ऊतक और जो सरल ऊतक हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, तो ये हमने डिफरेंसेस को देखा है। आगे बढ़े। आगे आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है और ये 3 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले कहते हैं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है। और इसके अथवा में एक और प्रश्न है ये वाला, जिसमें बोला गया रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में जब भी क्वेश्चन आते हैं हमने यही बोला कि जब भी अथवा में क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप वही क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, जिसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम। ये तो एग्जाम की बात है, यहाँ पर हम दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन है। डायग्राम बनाना है, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस डायग्राम बनाना है, लेबलिंग कर देनी है, पार्ट्स के नाम लिख देने हैं, ऐसे नहीं कि वहां पे भी नहीं लिखना है। लेबलिंग के बिना जो डायग्राम है वो अधूरा होता है। तो दोनों जो आपके क्वेश्चन है, एक में एनिमल सेल है और एक में स्टोमेटा का डायग्राम है, वो आप लोगों को खुद करना है। जल्दी से कीजिए यहाँ पे। चलिए, तो हमारे पास आया है यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम, जल्दी से ड्रॉ करते हैं। आपने यहाँ पे बनाया होगा। तो एनिमल सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग की। ठीक है, क्या कहेंगे इस कवरिंग को, मैंने सेल के अंदर भरा होगा एक तरल पदार्थ। आपको बताना है तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। मैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे पार्ट्स बना रही हूँ वैसे वैसे आप लोग लेबलिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर है,
सेंटर में कुछ दो लेयर हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये दो लेयर हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये आता है, देन एक स्ट्रक्चर ये हमारे पास आता है। लेबलिंग कीजिए जल्दी जल्दी से, जो जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है, देन एक स्ट्रक्चर ही हमारे पास ये आता है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है। साथ साथ में आप लोग लेबलिंग भी करते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स है यहाँ पे जो हमने सेल के बनाए हैं। अगर इनकी लेबलिंग हम करेंगे तो क्या क्या आपको पार्ट्स मिले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात की है इस पार्ट के बारे में, और ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो ग्रीन कलर का आपको तरल पदार्थ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपके पास जो आते हैं लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम है, ठीक है। ये आपके पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैं SER लिखूं तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको मैं RER लिखूं पता है। दोनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, ये जो आपका आता है इसको हम कहते हैं गोल्जी। ठीक है, गोल्जी एपेटाइटिस है, गोल्जी बॉडीज इसको हम नाम देते हैं। ठीक है, ये जो आपके आते हैं, ये आपके आते हैं वैक्यूल। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है सेंट्रोसोम। ये जो दो लेयर आपकी आती हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट लेवलिंग ठीक है, लेकिन एक लेवलिंग छूट गई है जो कि ये वाली संरचना है, तो ठीक है चलो। ठीक है, ये ER है, और ये जो हमारे आते हैं इनको हम कहते हैं राइबोसोम।
ठीक है, हिंदी में भी राइबोसोम ही कहेंगे, आप लोग लिख लेंगे इसको, तो चलो मैं ही लिख लेती हूँ, राइबोसोम। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। इसको हम कहेंगे वैक्यूल। एंड ये हमारे पास आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जिसको हम कहते हैं। केंद्रक झिल्ली है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। ठीक है, इसके अंदर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका आता है डीएनए, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये आपका सेल का जो एनिमल सेल है उसका डायग्राम है, और उसके ये पार्ट्स आपके पास आते हैं, उसकी ऑर्गेनेलीज आपके पास आते हैं। जल्दी से आपको नोट करना है। देन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है स्टोमेटा का जो डायग्राम है वो बनाएंगे, वो आपको बनाना है। चलिए, नेक्स्ट जो डायग्राम हमारे पास आता है वो है स्टोमेटा का डायग्राम। इजी है कंपैरेटिवली, अगर हम कहें स्टोमेटा का जो डायग्राम है वो इजी डायग्राम हमारा आता है। चलो लेबलिंग करो, लेबलिंग करो। ये हमारे पास स्टोमेटा का डायग्राम आता है, आपको इसकी क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। चलो लेबलिंग करें। तो जो आपकी ये सेल्स होती हैं, ये हैं आपकी एपिडर्मल सेल। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस पड़ी हैं। ये जो आपकी सेल्स हैं इनको कहते हैं पहले ये करो गार्ड सेल। गार्ड सेल में हम यहाँ पर देखते हैं, गार्ड सेल में क्या होगा, गार्ड सेल में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अलावा गार्ड सेल में क्या होते हैं, यहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स। इसके अलावा गार्ड सेल में जो होता है वो यहाँ पे पाए जाते हैं वैक्यूल। चलो तो लेबलिंग कर लें। यहाँ पर ये तो है प्लास्टिड, ठीक है। गार्ड सेल की लेबलिंग में इधर कर रही हूँ ताकि एक ही जगह पे हौच पौच ना हो। तो ये प्लास्टिड हमारे पास आ गए हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया है, किसका, गार्ड सेल का है, ठीक है ये। और ये हमारे पास आ गए हैं वैक्यूल। ये है हमारा स्टोमेटल पोर, जो हमारा एक्चुअल स्टोमेटा होता है। इजी डायग्राम है, ठीक है, इजी है डायग्राम, स्टोमेटा का डायग्राम मिला। अच्छा हाँ, एक और लेवलिंग छूट जाती है, सब्सिडरी जो सेल्स होती हैं ये वाली सेल्स, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट आपकी गार्ड सेल्स होती हैं, ये दोनों गार्ड सेल हैं। अच्छा एक और चीज जो ध्यान देनी है, ये वाली जो लेयर है ये थिन होगी, ये वाली थिक अंदर की, ठीक है। जो अंदर जो यहाँ पर बल्ज आउट हो रखे हैं ये थिक होगी, मोटी होगी, और ये बाहर की जो लेयर है वो कैसी है, पतली यहाँ पर है। क्लियर है था। चलो वापस चले क्वेश्चन पेपर में।
और आपने क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कर लिया, जिसमें आपने एनिमल सेल को भी बना लिया है, आपने यहाँ पे जो रंध्र का डायग्राम है वो भी बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, और क्वेश्चन नंबर 18 क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज बतानी है। आपने कहा फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, हम यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, फिशरीज जो होता है, बी कीपिंग, तीनों जो आपके क्या होते हैं यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर तीनों कौन कौन से, यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज और बी कीपिंग है। यानी कि जब मधुमक्खी पालन जो आप करते हैं, या आपने कहा मत्स्य पालन जो करते हैं, या जो पोल्ट्री फार्मिंग जो है, कुक्कुट पालन जो आप करते हैं, इन तीनों में वो क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानताएं हैं जिसकी वजह से आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आप वो क्या चीज अप्लाई करेंगे जिसका फायदा तीनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और आप नोट भी इसको कर सकते हैं, आपको इसे घर से होमवर्क में करके लेके आना है, तो एक बार नोट करो। चलिए, तो आपने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया होगा, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।